बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जून 2024 बरोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ गया। वकूफ़ अरफा 15 जून को सऊदी अरब में ज़ुल्हिज्जा का चाँद दिखाई दे गया। आज बरोज़ जुमातुल मुबारक यकम ज़ुल्हिज्जा होगी, जबकि हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 15 जून 2024 को होगा। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जुमेरात 29 ज़िलक़अदा 1445 हिजरी की शाम ज़ुल्हिज्जा के चाँद देखने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के बयान में मज़ीद कहा गया कि उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक हज का जो रुकन आज़म है वो 9 ज़िलहिज्जा जो है बरोज़ हफ्ता 15 जून, ईद उल अज़हा बरोज़ इतवार 16 जून को होगी। वाज़ेह रहे, सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने सऊदी अरब के तमाम इलाके जो हैं उसमें लोगों से अपील की थी कि वो जुमेरात की शाम ज़िलहिज्जा का चाँद देखें। परमिट के बगैर जो है हज के लिए जाने वाले 8 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 8 लोगों में, जिनमें से 3 गैर मुल्की और 5 सऊदी शहरी शामिल हैं, उनको सज़ा सुना दी गई। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला के कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों के खिलाफ ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत ऐसे लोगों को जो परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा जाते हैं उनके खिलाफ यौमिया बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी जो बयान है उसके मुताबिक कहा गया है कि डायरेक्टरेट जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो है, जो वज़ारत की सीजनल जो अदालती कमेटी है, उसने 8 अफराद को गिरफ़्तार किया है जो गैर कानूनी तौर पर जो है मक्का जाने की कोशिश कर रहे थे, और जो इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर मक्का जाने वालों को ट्रांसपोर्ट फ्राहम करने वालों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। मक्का जवाज़ात की अदालती कमेटी ने परमिट के बगैर लोगों को मक्का ले जाने वालों पर मजमूई तौर पर 3,60,000 रियाल जुर्माना और हर फ़र्द जो है उसको 15 दिन कैद की सज़ा सुनाई है। कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो परमिट के बगैर लोगों को मक्का मुकर्रमा ले जाते हैं उन पर हर सवारी के एवज़ 10,000 रियाल जुर्माना जो है वो आयद किया जाता है। अदालती कमेटी ने 3 गाड़ियाँ भी बहक सरकार जब्त की हैं, जिनके ज़रिए लोगों को मक्का मुकर्रमा मुंतकिल किया जा रहा है। जुर्म में मुलव्विस गैर मुल्कियों को सज़ा की मुद्दत पूरी करने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट करते हुए उन पर मुकर्रर मुद्दत के लिए दाखिल होने की पाबंदी भी आयद कर दी जाती है। इसके अलावा वाज़ेह रहे, इस साल सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से मक्का मुकर्रमा शहर और मशहर मुकद्दसा में भी तफ्तीश का अमल जारी है, जिसके तहत ऐसे लोगों को जिनके इकामे मक्का मुकर्रमा के नहीं होते, उनके पास हज परमिट नहीं होता, या जो है उनके पास हज में काम करने की, हज के जो जगह है वहाँ पर काम करने की तस्रीह नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। वादी मिना में 11 नई इमारतों का इजाफा। सऊदी वज़ीर हज। सऊदी अरब के वज़ीर हज और उमरा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि माह रमज़ान मुबारक से ज़िलक़अदा की 1 तारीख तक 10 लाख से ज़ायद हज वीज़े जारी किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर हज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मज़ीद कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकिल बुनियाद जो है हर हज के हवाले से डायरेक्ट जो है उसकी निगरानी करते हैं हर बात की, और इस साल हज के लिए तैयारियों का आगाज़ गुज़श्ता साल 12 ज़िलहज्जा से ही कर दिया गया था, जिसका मकसद आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर खिदमात की फ़राहमी को यकीनी बनाना है। वज़ीर हज तौफीक अल रबिया ने मज़ीद कहा कि अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 12 लाख आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और उनकी आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। वज़ीर जो है आज़मीन हज की मजमूई सेहत के हवाले से भी उनका वज़ीर हज का कहना था कि अमूर सेहत के इदारे बेहतरीन तरीके से खिदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। मजमूई तौर पर आज़मीन की सेहत बेहतर है, तमाम मामलात बेहतर तौर पर अंजाम दे पा रहे हैं। वज़ीर हज का मज़ीद कहना था कि रवां साल हज अमूर को बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने के लिए 50 से ज़ायद सरकारी इदारों के साथ पार्टनरशिप का अमल किया गया, जबकि 11 मुल्कों का दौरा करके वहाँ हज से मुतल्लिक मामलात चेक किए गए। उनका कहना था 126 ममालिक के शहरियों को यह सहूलत दी गई है कि वो बगैर किसी एजेंट या टूरिस्ट इदारे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हज के लिए दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकते हैं। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का जो है इंडियन जो वज़ीर आज़म हैं उनको मुबारकबाद का टेलीग्राम। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल आल सऊद ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आम इंतखाबात में उनकी जमात की जीत पर मुबारकबाद का टेलीग्राम भेजा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इंडिया में होने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी जो है उनकी जो जीत है उस पर मुबारकबाद के पैगाम में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमहूरिया हिंद और आवाम के लिए नेक तमन्नात जो हैं उनका भी इजहार किया है।
12 अहम सियाहती मकामात पर मुश्तमिल न्योम, उसका नया आलमी मुकाम मकना प्रोजेक्ट क्या है? न्योम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नए बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट प्रोजेक्ट मकना का ऐलान कर दिया। यह खलीज उक़बा के साहिल पर वाक़ न्योम का एक लग्जरी सियाहती इलाका है और इस जो 12 प्रोजेक्ट अब तक हो चुके हैं और इसमें जो 12वां प्रोजेक्ट है मकना, उसकी सियाहती मंजिलें सऊदी अरब में इक़्तिसादी सरगर्मियों के लिए एक मुहर्रक के तौर पर काम करेंगी। ये मनसूबा सियाहत, तफरीह और मेहमान नवाज़ी के शोबे में मुलाज़मत के 15,000 मौक़े फ़राहम करने के अलावा 2030 तक सऊदी अरब की मजमूई घरेलू पैदावार में तकरीबन 2.6 बिलियन सऊदी रियाल हिस्सा डालने का ज़रिया भी बनेगा। वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अज़ीज़ उनकी सरपरस्ती में गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ारत हज की पार्टनरशिप से जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट में स्मार्ट पाथ का इफ्तिताह कर दिया। इस इक़दाम का मकसद मुसाफिरों के लिए दाखिले के तरीक़ाकार को वो आसान बनाना है और जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जो ज़हानत है उसको इस्तेमाल करते हुए और स्मार्ट कैमरों का इस्तेमाल करते हुए चेहरे की शनाख्त के लिए तरीक़ाकार उसको आसान बनाने में मदद देना है। फिर उन्हें स्मार्ट रास्ते से गुजार कर उनके जो दाखिले का जो एंट्री है उसको ईजी बनाना है ताकि मेहनत और वक्त दोनों को बचाया जा सके। रियाद में जुड़े हुए फ़िलिपाइनी बच्चों को अलहदा करने का ऑपरेशन कामयाब रहा। रियाद में डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल रबिया की सरबराही में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी की मेडिकल टीम ने सिर्फ 5 घंटे में फ़िलिपाइनी सियामी बच्चों को अलहदा करने का ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेडिकल टीम ने कहा, फ़िलिपाइनी सियामी बच्चियाँ आयशा और अकीज़ा को अलहदा करने का ऑपरेशन इंतहाई आसान था। हॉस्पिटल से जारी होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल रबिया ऑपरेशन रूम से अलहदा करने के बाद बच्चियों को उनकी माँ के हवाले कर रहे हैं, जिन्हें देखते ही माँ के आंसू जारी हो गए। वाज़ेह रहे खातमे हरमैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हदायत पर फ़िलिपाइनी सियामी बच्चियों को अलहदा करने के लिए ऑपरेशन का आगाज़ जुमेरात की सुबह किया गया था। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल रबिया की सरबराही में 23 लोगों पर मुश्तमिल मेडिकल स्टाफ ने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने हज सीज़न के दौरान फ़राहम की जाने वाले अपने प्लान और लॉजिस्टिक सर्विस का जायज़ा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट साले अल जासिर ने कहा कि हम हाजियों को फ्लाइंग टैक्सी सर्विस और डिलीवरी सर्विस फ़राहम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि चलने के दौरान हाजियों के आराम के लिए हमने पहली बार सड़कों पर सफ़ेद पेंट किया है, जिससे दर्जा हरारत में कमी आएगी। मदीना हेल्थ कौंसिल ने हज के सीज़न में हामला ख़वातीन के लिए 6 गाइडलाइंस फ़राहम कर दी, जिन पर उनमें खुराक पर तवज्जो देने, पुरहजूम जगहों से गुरेज करने और मुनासिब नींद को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए ग्रुप ने हज के सीज़न में हामला ख़वातीन को मशवरा दिया कि वह जैसे ही कोई दर्द या अजीबोगरीब अलामत महसूस करें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। उन्होंने मज़ीद कहा, मुतवाज़िन ग़िज़ा पर अमल करें, तमाम खाने को नज़रअंदाज किए बगैर उसको अच्छे से चेक किए बगैर मत खाएँ और अपने डॉक्टर की तरफ से तजवीज़ करता आयरन और जो कैल्शियम की गोलियां हैं वो बाकायदगी से लेना यकीनी बनाएं। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजहबी अमूर की जो सदारत है उसने जो ज़ायरीन को तालीम देना हमारे अरकान के लिए एज़ाज़ है और उसके हवाले से एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद ज़ियाफ़ुर रहमान के सफ़र को बेहतर बनाना और उनके लिए ईमान परवर और रूह परवर माहौल वो पैदा करना है। रियाद एयरलाइन, जो कि मुकम्मल तौर पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत कंपनी है, उसने ऐलान किया है कि इजिप्ट एयर के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन के याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं और दुबई में मुनक्कद की गई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसकी सालाना जनरल असम्बली के मौके पर ये दस्तखत किए गए हैं। सऊदी अरब की मार्केट में जमेरात 6 जून को सोने के रेट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो असल न्यूज़ के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 285 रियाल 31 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 261 रियाल और 34 हलाला रही। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 249 रियाल और 65 हलाला रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 214 रियाल में फ़रोख्त हुआ है। इसके अलावा 1 किलोग्राम सोना वो 2,85,311 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। बात करेंगे आज के रियाल रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 58 पैसे, STC पे 73 रुपये 23 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 25 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 68 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 23 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 47 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 3 पैसे, STC पे वो 21 रुपये और 84 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 21 रुपये और 95 पैसे और इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये और 93 पैसे और इसके अलावा मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये और 90 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 90 पैसे।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔